अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इसमें नया टॉपिक आया है व्यसन और निर्भरता। यानी अपन कहते हैं एडिक्शन और किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, दोनों चीजें हैं। अब सबसे पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विनिवर्तन लक्षण क्या होते हैं। ये विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, ये परीक्षा में सवाल आता है। विनिवर्तन लक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि किसी भी जैसे ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग हर कोई करता है। जैसे ड्रग या अल्कोहल का मान लो किसी ने उपयोग किया है, तो ड्रग या अल्कोहल का उपयोग इसलिए करता है ताकि उसको लगता है कि ये चिकित्सा के रूप में काम आ रहा है, यानी उसके चिकित्सक के रूप में इसका उपयोग करना शुरू करता है। शुरू में जैसे किसी को ड्रग दी जाती है, अल्कोहल दी जाती है, तो चिकित्सा के रूप में दी जाती है। किसी को नींद की गोली दी जाती है तो वो भी चिकित्सा के रूप में दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये चिकित्सा है उसकी वैसनिक प्रवृत्ति में बदल जाती है, यानी उसके ऊपर वो एडिक्ट हो जाता है। उसको शुरू में सूखा बास होता है, भला चंगा होने की अस्थायी भावना होती है। लेकिन धीरे धीरे वो इसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाता है कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रहता है। एक बात करते हैं अपन सबसे पहले शुरुआत में, एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, ठीक है। सिगरेट पीना शुरू करता है तो शुरू में उसको सिगरेट होता है, वो इसलिए पीता है ताकि उसको लगता है यार सिगरेट पीऊंगा तो मैं आराम से चल पाऊंगा, मैं अपनी कार्यवृत्ति कर पाऊंगा, मैं आराम से उस किसी काम को अपना माइंड डाइवर्ट कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर वो निर्भर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कोई बीड़ी पीना शुरू करता है, इसी तरह से कोई गुटखा खाना शुरू करता है, इसी तरह से जैसे कोई क्या करता है शराब पीना शुरू करता है। शुरू में वो क्या करता है कि उसको एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करता है। आज मैं एक शराब की एक बोतल लेके आता हूँ और शराब पीता हूँ तो मुझे महसूस होता है ये तो यार मेरे शरीर को एनर्जी दे रही है, मेरे शरीर है वो तरोताजा हो रहा है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, वाह क्या शराब है। लेकिन धीरे धीरे इसकी लत पड़ जाती है और लत पड़ने के बाद वो क्या होता है, वो उसका आदी हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके बिना वो निर्भर जिंदा नहीं रह सकता है। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, बीड़ी है, गुटखा है, शराब है। अब कई बार आप बड़े बड़े विज्ञापन पढ़ते हो, शराब छुड़ाए, शराब छुड़ाएं, हमारे यहाँ लाए, हम शराब छुड़ा देते हैं। तो अपन भी क्या है कि जैसे मेरे भी एक परिवार में एक रिश्तेदार था, बहुत दारू पीता था। घर वाले परेशान हो गए, हमने कहा भाई दारू ज्यादा पीता है, चलो इसको दारू छुड़ाते हैं। हमने उनको कॉल किया कि भाई हमारे ये रिश्तेदार इसको दारू छुड़ानी है। उन्होंने कहा लाओ हमारे पास भर्ती करा दो। हमने कहा भर्ती तो करा देंगे, तो उन्होंने कहा 2 महीने तक आपसे मिलने नहीं देंगे। जैसे ही हम उसको लेके गए, हमने ले जाने के बाद उसको वहां छोड़ा, वहां एक बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे के अंदर उसने क्या कर दिया, उसको ले जाकर बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसके हाथ पांव हैं उनको बांध दिया बिस्तर से, और फिर उसके बाद वो वहीं लेटा रहा। अब उसके बाद उसको सिर्फ भोजन दिया जाता था, शराब नहीं दी जाती थी। 2-3 दिन के बाद वो तड़पने लग गया, उसको पसीना आने लग गया, उसको चिंता रहने लगी, उसका शरीर पूरा कंपन आने लग गया, उसको मिचली आ गई, उसको चक्कर आ गया। ये सब होते हैं विनिवर्तन लक्षण। जैसे उसको दारू छुड़ाने की कोशिश की गई तो उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पैदा हुए, इन लक्षणों को कहते हैं विनिवर्तन लक्षण, यानी विड्रॉल सिंड्रोम। नाम से ही पता चल जाएगा, आप किसी चीज को हटाते हो, विड्रॉल मतलब आप निकालना, उसके अंदर से आप दारू निकालने की कोशिश करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर वो चीज उस दिन वो नहीं खाता है तो उसको पसीना आता है, चिंता होती है, कंपन होता है, मिचली होता है, चक्कर आता है। आपने एक व्यक्ति हैं, हमारे भी उस रिश्तेदार को ये सब आया था और हमने कहा ये तो विड्रॉल सिंड्रोम है, वो मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो बोला अरे मेरे को घर ले जाओ, मुझे ये मार देंगे। हमें दया आ गई, हम उसको घर लेके आए, हमने उसको वापस दारू पिलाई, उसको होश आया। तो इस तरह से ये लक्षण है, ये विड्रॉल सिंड्रोम है। परीक्षा में सवाल आता है विड्रॉल सिंड्रोम क्या है। यदि किसी व्यक्ति को अल्कोहल या ड्रग है उसकी आदत पड़ चुकी है और जैसे ही आप उसको वो आदत छुड़ाने के लिए प्रयास करते हो तो उसके शरीर में ये लक्षण आते हैं। अब हमारे भी एक रिश्तेदार हैं, उस रिश्तेदार को अमल खाने का बहुत ही चस्का था, अमल खाता रहता था। अब घर वाले 10,000 का अमल कहाँ से लाए। एक दिन मेरे को आके बोला कि ये अमल खाता है, इसको अफीम से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा भाई मुक्ति तो दिला देंगे लेकिन इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा होगी तो होगी, हम देखेंगे, मर जाए तो मर जाए, कोई गम नहीं।
उन्होंने कहा इसको ले जाके पटको। हमने उसको वापस एक अफीम मुक्ति केंद्र है वहां ले जाके उसको छोड़ा। आपने भी नाम सुना होगा अफीम मुक्ति केंद्र का, जगह जगह होते हैं। अब वहां ले जाके छोड़ा। वहां ले जाते ही 3-4 मुस्तंडे थे, उन्होंने ले जाके उसको बांध दिया। बांधा तो क्या हुआ, आधे 1 घंटे बाद तो उसने कहा अरे मैं सिर्फ छोड़ दूंगा, हिम्मत रखूंगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद उसके डोले हैं वो छोड़ दिए। यानी डोले का मतलब आप लोग कुछ बाहर से बच्चे हो, डोले मतलब आंखें तीरने लग गई, क्या हो गई, शरीर है वो सांस छोड़ने लग गया। वो बोला कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगा, आप मुझे यहाँ से निकालो। तो हमने देखा उसमें क्या लक्षण हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, चिंता हो रही है, कंपन हो रही है, बिचली हो रही है, चक्कर आ रही है, और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। ठीक है, हमने कहा भाई ये तो मर जाएगा। तो उन्होंने कहा आप मिल नहीं सकते हो 2 महीने तक इससे। थोड़ी देर के बाद हमारा जी नहीं भरा, हम उसको वापस वहां मुक्ति केंद्र से बाहर लेके आ गए। तो इस तरह से ये विनिवर्तन लक्षण क्या होते हैं, ये अपने को सवाल ध्यान रखना है। ये ड्रग एल्कोहल को आपको कभी भी चिकित्सा के रूप में उपयोग में नहीं लेना है, ये चिकित्सा धीरे धीरे आदत बढ़ जाती है। थैंक यू बच्चों।